जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको जो है नए टॉपिक के साथ दर्शन करवाते हैं। नए टॉपिक पर आज चर्चा करते हैं और वह नया टॉपिक है जो है गरीबी के प्रकार। इसके पिछले वीडियो में हमने जो भारत में गरीबी अच्छे से समझा दिया है। गरीबी क्या है, भारत में गरीबी के जो है कारण क्या हैं, कौन कौन से कारण है भारत में गरीबी के। चलिए आज देखते हैं जो है गरीबी के प्रकार कि गरीबी कितने प्रकार की होती है। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी घमंड ना करना, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी ये नहीं पता होता है कि हमें मंदिर पे जाना है या अर्थी पे सजना है। तो ये जान लीजिए कि फूल को भी नहीं पता होता है कि वो मंदिर पे सुबह जाएगा कि अर्थी पे जाएगा। चलिए देखते हैं गरीबी। गरीबी के प्रकार। या जो देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक तो निरपेक्ष गरीबी, एक सापेक्ष गरीबी। ठीक, निरपेक्ष गरीबी और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। अभी एक एक चीज जो है अच्छे समझा देते हैं। ठीक, अब निरपेक्ष गरीबी क्या है, इसके अंतर्गत जो क्या आएगा इसको देख लीजिए। जैसे जो मानवीय आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकता का मतलब क्या है, जैसे जैसे देख लीजिए मानवीय आवश्यकता में जैसे स्वच्छता सुविधा हो गया, स्वच्छता सुविधा, भोजन पेयजल, भोजन पेयजल, स्वास्थ्य आश्रम शिक्षा, ठीक, इन सब का जो है अभाव होता है। ठीक, सूचना भी हो गया, इन सब का जो है अभाव होता है, मतलब कमी। निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत जो मानवीय आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकता क्या है, वह भी स्वच्छ रहना चाहता है, उसको सारी सुविधा भी मतलब सोचता सारी सुविधा भी हमें चाहिए, जो एक मानव की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन भी उसे चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, स्वस्थ आश्रम चाहिए अच्छा, और शिक्षा भी अच्छी मिले उसे, हर चीज की जानकारी भी उसे मिले। लेकिन इन सबका जो है कमी जो है क्या कहलाता है, निरपेक्ष गरीबी। और यह केवल आय पर नहीं बल्कि सेवाओं पर भी पहुंच निर्भर करता है। ठीक, यह तो जो है निरपेक्ष गरीबी हो गया। अब सापेक्ष गरीबी में क्या है इसको देखते हैं। ठीक, चलिए यहीं पे देख लेते हैं सापेक्ष गरीबी, इसको यहाँ पे लाते हैं। अब सापेक्ष गरीबी में क्या, जैसे समाज के जो है जो औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के जैसे उपभोग हो गया, जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं उनकी व्यक्ति की तुलना में जैसे उपभोग, उपभोग तो सबका समान रहेगा ही नहीं। जो ज्यादा जो है जिनकी आय है उनका उपभोग कुछ अलग ही रहेगा, थोड़ा स्पेशल खाएंगे। लेकिन जो भाई गरीब है वो अपने तरह से खाएगा। तो उपभोग हो गया, आय हो गया, आय व संपत्ति, मतलब औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय, संपत्ति, इसके अभाव, संपत्ति के अभाव। सापेक्ष गरीबी कहेंगे। ठीक, इन सब के अभाव को जो है सापेक्ष गरीबी हम कहेंगे। और जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की जो है आय या जीवन स्तर जो है समान स्तर से निम्न होता है तो उसे ही सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। और यह तभी देखने को मिलती है जैसे किसी देश या क्षेत्र में जीवन स्तर जो है सामान्य से भी बेहतर हो गया, सामान्य से भी नीचे हो गया हो उस देश में जो है, तभी यह देखने को मिलता है सापेक्ष गरीबी। ठीक, और एक गरीबी और है नितांत गरीबी। ये तो निरपेक्ष गरीबी हो गया, सापेक्ष गरीबी हो गया, एक गरीबी इसी में और है, तीसरा तीसरा है नितांत गरीबी। भाई चलिए ये भी गरीबी देख लेते हैं। तो तीसरा है नितांत गरीबी। ठीक, चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। इसका जो है परिभाषा यूएन ने दिया, संयुक्त राष्ट्र ने जो है, संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में एक परिभाषा दिया, इसको परिभाषित किया जो है नितांत गरीबी को। और संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा जैसे भोजन हो गया,
भोजन हो गया, सुरक्षित पेयजल, भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, आवास, उसके बाद जो है शिक्षा भी है, शिक्षा, सूचना, इन सब की जो है मानव जरूरतों का अभाव जहाँ पे हो, उस स्थिति में नितांत गरीबी आती है। उस स्थिति को, इन सब का अभाव, इन सब का अभाव, इन सब का अभाव क्या है? नितांत गरीबी है। कि जैसे जब भोजन की कमी हो, सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पा रहा हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो है उचित व्यवस्था नहीं हो, आवास नहीं मिल पा रहा हो, शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही हो, सूचना का अभाव हो, इन सब का जो अभाव क्या कहलाएगा? नितांत गरीबी। जिस देश में जो है या पाई जाती है वहां नितांत गरीबी देखने को मिलती है। ठीक। और चलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भारत में गरीबी कम करने के सुझाव, कि भारत में जो है गरीबी कम कैसे किया जाए। ठीक। पिछले वीडियो में हमने गरीबी का कारण भारत में बता दिया था, गरीबी का भारत में कारण क्या क्या है, लेकिन यहाँ जो है गरीबी कम करने का हमने सुझाव बताएंगे, गरीबी कम कैसे किया जाए भारत में। ठीक। चलिए अगले पॉइंट में बताते हैं कि जो भारत में गरीबी कम करने के सुझाव, भारत में गरीबी कम करने के सुझाव। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट इसमें। ठीक। जैसे मानसून पर निर्भरता भारत कम करे, मानसून पर जो निर्भर है तो जो है मानसून पर निर्भरता कम होनी चाहिए, तभी भारत में गरीबी कम होगी। तो मानसून पर निर्भरता कम, या तो पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं कि रोजगार का सृजन, इसको जो रोजगार का सृजन इसको बढ़ाइए, तो रोजगार के सृजन में वृद्धि करिए। ठीक। तभी भारत में गरीबी कम होगी। और तीसरी सबसे मेन पॉइंट ये है कि जनसंख्या को कंट्रोल करिए, तो जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करिए, तभी जो भारत में गरीबी कम हो पाएगी। ठीक। और चौथा पॉइंट है कि जो है बुनियादी सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना, जो बुनियादी सेवाएं, छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटी छोटी जो सर्विस है, उन पर जो है सरकार का जो खर्च बढ़ना चाहिए, सरकार उस पर ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा खर्च करे। तो देखिए बुनियादी सेवाओं पर, बुनियादी सेवाओं पर खर्च बढ़ना। ठीक। और पांचवा पॉइंट यह है कि जैसे आधारभूत सुविधाओं को ज्यादा प्रभावी बनाना, आधारभूत सुविधाओं को ज्यादा प्रभावी बनाना। ठीक। और आखिरी पॉइंट है जो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, छठवां पॉइंट है कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। या तो जो है भारत में गरीबी कम करने का उपाय है। और जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक। कौशल विकास, इन सब पर जो है सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये तो हो गया भारत में गरीबी कम करने के उपाय, जो सुझाव दिए गए हैं, इसको हमने आपको अच्छे से बताया है। चलिए इसके बाद जो बताते हैं गरीबी निवारण से संबंधित जैसे कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे गरीबी कम करने के लिए जो है तो सुझाव दिया गया है
लेकिन इसके लिए जो सरकार ने कुछ स्कीम लाए हैं, कुछ कार्यक्रम लाए हैं, उसको भी बताया है सरकार ने कि ये जो है लागू करिए जो है जनता पर, जिससे जो गरीबी कम होगी। तो सरकार के द्वारा जो है गरीबी निवारण से संबंधित जो कार्यक्रम आया है उसको चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए हम देखते हैं गरीबी निवारण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम। गरीबी निवारण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम। ठीक, चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट यह है, जैसे जो कार्यक्रम चलाया गया है इसको जो है आप विस्तार से भी जो है योजनाएं जो है उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है योजनाओं को पढ़ाना जो है उचित नहीं है। जैसे उन योजनाओं का नाम हम बता दे रहे हैं। जैसे पहला सरकार ने कार्यक्रम चलाया अंत्योदय अन्न योजना। ठीक, अंत्योदय अन्न योजना आप लोग इसका नाम सुने होंगे, अंत्योदय अन्न योजना सरकार ने यह स्कीम लाया था। उसके बाद दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसके बाद तीसरा स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये अंत्योदय अन्न योजना समझ रहे हैं, जो राशन मिलता है उससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर जो है आपका दिया जाता है उससे संबंधित है। प्रधानमंत्री दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना जो गांव को जो है शिक्षित करना, जो गांव में कौशल विकसित करना है। उसके बाद ये चौथा है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री की तरफ से जो है लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाते हैं गांव में, जो जिसे कॉलोनी आप बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, और पांचवा पॉइंट है और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसमें तो कुछ सारी योजनाएं ऐसी हैं जो एक योजना दूसरी योजना से मैच करती है। ठीक, जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई योजना ले आया और थोड़ा जो है फेल हो रहा है योजना, तो उसी के नाम से जो थोड़ा दूसरी थोड़ा जो उसी में थोड़ा बदलाव करके चेंज करके, नाम में भी थोड़ा चेंज करके और योजना में भी चेंज करके थोड़ा बहुत उसी नाम से जो है दूसरी योजना स्कीम लॉन्च कर देते हैं। ठीक, या तो गरीबी निवारण से संबंधित जो है प्रमुख कार्यक्रम था सरकार के द्वारा जो लाया गया है। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं सेवा समाप्त करते हैं, मिलते हैं।